नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 39 ईयर्स के पुरुष का पाम है। इनके बहुत सारे प्रश्न हैं। इनकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, अभी ये रिलेशनशिप में भी हैं तो लव लाइफ कैसी चलेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी कितनी रहेगी इनके पास, मनी कैसा मतलब एक तरीके से आएगा, एकेडमिक्स सही है, बिजनेस इनके लिए सही है, प्रॉपर्टी किस एज में बनेगी, बच्चे कैसे होंगे, सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, फेम कितना मिलेगा और बिग लॉस तो नहीं, अगर है तो फिर वो बताइए, प्लस कोई डिसीज़ तो नहीं होगी। कोशिश करेंगे इनकी सारी चीज़ों को कवर करने की। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। कि पेड सर्विसेज हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। आप चाहें तो एक बार नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके मतलब पता कर सकते हैं। फ़ोन नहीं करना होता है, जस्ट मैसेज करना होता है। तो चलिए विदाउट डिले हम इनके पाम को एनालाइज करना शुरू करते हैं। अब जिस तरीके का इनका पाम है, देखो भरा हुआ पाम है, मासल वाला पाम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियली आप ठीक ठाक स्थिति में हैं, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लॉसेस इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा था क्या यहाँ पर तिल है, शुक्र पर तिल है, आपने कहा था हाँ, यहाँ अंगूठे के नीचे मेरे तिल है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है इस टाइम में आप कुछ प्रॉब्लम में हों। क्यों, ऐसी भी परेशानी हो सकती है। ये मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम देता है, ये फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, ये यूरिन से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। ये कहीं ना कहीं सबको परेशान करता है। ये तिल जिसके हाथ में भी आता है, मेरी तो पता नहीं कितनी वीडियोस में मैंने देख लिया, जिन लोगों के पास ये तिल है समझ लो बस वो बहुत परेशान ही हैं। ठीक है, तो इस तिल के लिए आपको क्या करना है, वाइट चीज़ों का दान करना है, वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, जितना हो सकता है अपनी बॉडी पे सेंट लगा के रखना है, आसपास का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखना है, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और खुशबू वाला वातावरण रखना है। शुक्र के दिन शुक्र का आपको जो मंत्र होता है वो सुनना चाहिए। जितना हो सकता है आप शुक्र का मंत्र अपने आसपास चला के रोज़ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप शॉप पे हैं या जहाँ पे भी जो भी आपका काम है, जहाँ पे अपने डेस्क के पास हल्की आवाज़ में इसको बजने दीजिए। ठीक है, तो ये आपको ऑरा एक क्रिएट करेगा आपके आसपास और आपको इन प्रॉब्लम से निकालेगा। अब आपका एक एक करके सारे ग्रह चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके गुरु के घर की। तो गुरु का घर आपका ठीक ठाक है, बड़ा है, लेकिन पूरा स्क्वायर अभी इस पे मुझे नहीं नज़र आ रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह का एक धुंधला नज़र आ रहा है। अगर ये बंद स्क्वायर है तो 36 की उम्र के पहले आपका अपना मकान होना चाहिए। अगर ये बंद स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पिक इतनी साफ़ नहीं है, देखेंगे अगर और पिक में पकड़ पाए तो कहा नहीं जा सकता। और जीवन रेखा पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे भी ये धुंधला है, क्योंकि ये देखिए पिक, अगर यहाँ पे ये रेखा पे इस तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं, आपके फॉर्म हो रहे हैं, तो आपके मकानों का योग है यहाँ पर स्टार्टिंग में ही। मतलब अभी जो आपका एज चल रहा है तब तक आपका मकान हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से। देखो, गुरु ठीक ठाक स्थिति में है और शुक्र भी ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन ना क्योंकि ये तिल आ गया है इसलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है इस समय। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको दिखाऊंगी बहुत नेगेटिव साइन आपके उल्टे हाथ पे आए हुए हैं, वो साइन पे भी जब पहुंचेंगे तब मैं बात करूंगी। चलो उसके बारे में। शनि की बात अगर मैं करती हूँ, देखो यहाँ पर जैसे गुरु है ना आपका, तो अपनी नॉलेज आपकी फील्ड की ठीक ठाक रहेगी। हो सकता है आपका पामिस्ट्री की तरफ भी ध्यान जाए, जिस तरह की ये लाइनें आ रही हैं ना, तो ये आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है आगे। अब आगे बात करते हैं कि अगर मैं शनि की बात करती हूँ आपकी, तो शनि जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, बट ठीक ठाक स्थिति में है। यहाँ से भी कुछ आपका बिगाड़ने वाला शनि अभी नहीं है, लेकिन बदनामी, जेल, कोर्ट कचहरी, सर बहुत बुरा वाला साइन है आपके सूर्य पर। सूर्य पर इस तरह का चिन्ह आना, और जिस तरीके से आपने मुझे बताया है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी चल रहा है, ये आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता है। जितना हो सके इससे बचिए, क्योंकि मैं आपको दूसरे हाथ पर दिखाऊंगी आपके पास धोखे के साइन भी हैं। ठीक है, आप प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकल आइए, ये आपको बहुत बदनामी दिला सकता है। ये कोर्ट कचहरी जेल बहुत कुछ करा सकता होता है, ये तिल बदनामी बहुत दे सकता है बेसिकली। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। ये तेल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये मान सम्मान में हानि का ही चिन्ह होता है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जाओ तो फिर ये जेल वगैरह भी सब
उन सब चीज़ों का कारक भी होता है। ठीक है, सूरज के लिए तो देखिए आपको अपने पिता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, सूरज को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जितना नेगेटिव साइन आपके हाथ में है ना, इस साइन में तो आपको संडे का व्रत रख लेना चाहिए बिल्कुल। संडे के दिन रेड कलर के कपड़े पहना कीजिए, सुबह जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठिए। लेट तो बिल्कुल नहीं उठना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिव साइन है। दिस इज़ दी मोस्ट नेगेटिव साइन, जिसे हम बोल सकते हैं ना कि सबसे बड़ा नेगेटिव साइन होता है सूरज पे इस तरह का तिल आ जाना, अच्छा नहीं होता। तो जल्दी उठिए आप। ठीक है, क्रॉस का साइन भी अच्छा नहीं होता बेसिकली, लेकिन तिल भी बहुत बदनामी दिला देता है, नाम खराब करेगा ये आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं बुध की तरफ। हाँ, बिज़नेस आपका अच्छा खासा होगा। यहाँ पर अगर आप बिज़नेस में हैं बेसिकली, तो वो अच्छा खासा चल जाएगा, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपने भाई बोला मैरिड लाइफ और लव लाइफ, बिल्कुल मैं बोलूँगी लव लाइफ बंद कर दीजिए, क्योंकि लव लाइफ नहीं बंद करी तो बदनामी में बहुत बुरे वाले फंस जाएंगे। बिज़नेस आपने पूछा तो बिज़नेस जो है वो ठीक चले जाएगा, बिज़नेस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिज़नेस जो है भाव जो है ये बढ़िया है आपका, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। और बिज़नेस लाइन भी आपकी जा ही रही है यहाँ से, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं यहाँ तक एकेडमिक्स और बिज़नेस। तो 39 की एज में एकेडमिक्स तो क्या ही पूछ रहे हैं आप, बिज़नेस ही जो है वो आपको ठीक रहेगा और बिज़नेस सही चलेगा आपका आगे, वहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। अभी तो बहुत ग्रो करोगे, अभी पीछे से थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट भी किया है, अभी बताती हूँ ये जाती हूँ उस पर भी। बच्चों की भी अगर बात करें तो संतान ठीक ठाक रहेगी आपकी, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं, गुरु आपका ठीक ठाक स्थिति में है। ठीक है, अब आ जाते हैं सोशल स्टेटस एंड फेम वाले क्वेश्चन पे। तो वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ तो बहुत गड़बड़ कर रखी है, तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। बिग लॉस और बिग डिसीज़। ठीक है, लॉस तो मैंने आपको बता दिया, ये नाम का लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ, डिसीज़ वगैरह जो आपने मुझसे पूछी थी। देखो, अगर मैं बात करती हूँ बिल्कुल आपकी जीवन रेखा जहाँ स्टार्ट हो रही है, ये जब आप पैदा हुए होंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या तो आपके फादर की जॉब में प्रॉब्लम हो, घर की फाइनेंशियल स्थिति उस वक्त बहुत ख़राब हो, आपके पैदा होते आप बीमार पड़े हो, कुछ ना कुछ जो है स्थिति जो है वो गड़बड़ थी, बिल्कुल स्थिति जो है वो स्टार्टिंग में सही नहीं है। चलिए उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद जीवन रेखा आपकी बिल्कुल सटीक है और बड़ी लंबी आपकी जीवन रेखा है, बहुत लंबी जीवन रेखा है आपकी। ठीक है, अब इसके अलावा जीवन रेखा पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ रेखाएं ये देखो, ये नीचे गिर रही हैं। ठीक है, कुछ रेखाएं जो हैं वो नीचे की तरफ झांकती हुई सी दिख रही हैं मुझे, जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं, ये देती हैं थोड़ा सा नुकसान। और ये जो है लगभग हो सकता है आपकी जो अभी एज चल रही हो उसी पर ही है। ठीक है, पैसे का नुकसान नहीं कह रही हूँ मैं अभी, यहाँ नाम का नुकसान भी हो सकता है आपको, क्योंकि पैसे का नुकसान कम दिख रहा है मुझे, नाम का नुकसान ज़्यादा दिख रहा है आपका। पैसे का नुकसान तो आपको गया हुआ 31वें साल 30वें साल के आसपास। चलिए चलते हैं भाग्य रेखा की तरफ। देखो, बड़ी बीमारी तो यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन हाँ इस एज पे आकर जो है, लेट एज में आकर आपको कुछ बीमार तो रहेंगे आप, थोड़ा सा स्वास्थ्य तो गिरेगा आपका यहाँ पर आके, पर वैसी बड़ी बीमारी नहीं है जिसे हम कैंसर या कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ बोलेंगे, वो वाला साइन नहीं है, पर स्वास्थ्य ज़रूर गिर जाएगा इस एज पे आके। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी इस एज को कैसे काउंट करेंगे, चलिए वो भी बता देती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगाने हैं, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे ना, जितने भी डॉट आपके हाथ में आएंगे 8 10 जितने डॉट आएंगे उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं। यहाँ डॉट लगाने के बाद आपको क्या देखना है, ये दूरी इस तरह से कवर कीजिएगा, यहाँ से लाइन खींचिएगा, यहाँ 21वें साल बैठता है आपका, उतनी दूरी आप आगे खींचेंगे तो 42वां साल होता है। डॉट लगाने का मतलब मेरा दूरी कवर करने से होता है। और फिर जब यहाँ पर पहुँचेंगे, जैसे 21 साल का पीरियड आप बना लीजिएगा, 21 साल का पीरियड, 42 साल का पीरियड, 63 साल का पीरियड, फिर उसमें लगभग 2-2 साल का आप एक एक डॉट पे काउंट करके देखिएगा, आपका गणना काफ़ी सही बैठेगा। तो ये वाला जब पीरियड आएगा, ये बुढ़ापे वाला पीरियड है, तो स्वास्थ्य थोड़ा हल्का हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ तक देखो पीछे तक जीवन रेखा आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो स्वास्थ्य के मामले में अभी आप एकदम स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। चलिए यहाँ आते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। देखो, सेल्फ मेड हो आप, जीवन रेखा से भाग्य रेखा है, बिल्कुल अपना जो इतना भी आपने धंधा खड़ा किया है, जो भी बिज़नेस है आपका, ठीक है, वो आपने खुद ही खड़ा किया होगा, या फिर ये होगी अगर आपने, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बिज़नेस पूछ लिया तो मैं बिज़नेस ही लेके चल रही हूँ। अगर आप जॉब में होते तो भी यही होता है कि ऐसा आदमी अपने आप को खुद अपने बूते पे खड़ा करता है, अपनी मेहनत की बूते पे खड़ा करता है। तो ये तो आपकी अच्छी खासी भाग्य रेखा, देखो 30 साल तक तो आपकी भाग्य रेखा सही चल रही है। थोड़ा सा 30वें साल में आके या 31वें साल पे आके कट सा लग रहा है, तो यहाँ नुकसान गया होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 31वें साल से बिज़नेस तो आपका सही चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से 2-2 भाग्य रेखाएं आपकी जा रही हैं, तो ये लेकर चलो 50वें साल तक तो अभी कोई दिक्कत है नहीं, बिज़नेस में तो नहीं दिक्कत आएगी आपकी कोई ख़ास, और अच्छा ग्रो कर जाएगा। उसके बाद आप जानो कि
52-53 तक ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एक साइड लाइन और आ रही है, तो हो सकता है 50-51 के आसपास आप कुछ काम चेंज भी कर दें और फिर वो चल जाए काम। ठीक है, ये भी संभावना आपके हाथ में है। अब आ जाइए आपकी हृदय रेखा की तरफ। तो हृदय रेखा पे भी आइलैंड बन रहा है, यहाँ भी दिल टूटने की संभावना है, ये भी आइलैंड बन रहा है। नहीं, मैं तो आपको बोलूँगी भाई आप इस रिलेशनशिप से बाहर आओ, मुझे अच्छे कोई खास साइन नज़र नहीं आ रहे हैं। ये क्लियर कट आइलैंड बन रहा है यहाँ पर। चलिए अब आ जाते हैं आपके दूसरे हाथ की तरफ भी। शुक्र का उपाय भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सबको नुकसान बहुत पहुंचाता है। ये फिर आपको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है। फिर ना कहिएगा कि हमने भाग्य रेखा पे बताया था, ये फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है। ठीक है, चलो दूसरे हाथ पे भी आ जाते हैं। वो तो आपकी भाग्य रेखा मजबूत है, तो हो सकता है शुक्र ने आपको फिर भी इतना परेशान ना किया हो, पर फिर मैरिड लाइफ में परेशान कर देगा ये आपको पूरा। बिज़नेस तो मुझे लग रहा है आप एक और भी चलाओगे, एक बिज़नेस के साथ साथ दूसरा भी कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, बिज़नेस का तो एक से ज़्यादा का योग है। अंगूठा भी आपका सशक्त है, अच्छा खासा आपका होगा काम वाम। तलाक जैसे योग नहीं है आपके हाथ में। ये रिश्ता तो जो आपने स्टार्ट कर रखा है ये तो ख़त्म ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ आ जाते हैं, ये आपका उल्टा हाथ है। ठीक है, अब उल्टे हाथ में मैं आपको दिखाती हूँ आपने कितने नेगेटिव साइन पाल रखे हैं। पहली बात तो ये शुक्र पे तिल पाल रखा है। ये तिल ना इतना गंदा होता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आर्थिक नुकसान पहुँचाता है, मैरिड लाइफ को पूरा डिस्टर्ब रखता है, आपकी लव लाइफ को पूरा डिस्टर्ब रखता है। आपको सेक्सुअली भी कोई बीमारी हो सकती है, उसका भी ये योग होता है। और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है। तो इसको तो आपको तुरंत मतलब कैसे भी करके इसके उपाय करके इसका जो है असर कम करना चाहिए। दूसरी बात है चंद्र पे तिल आ रहा है। अब चंद्र पे तिल होता है तो अब जैसे अब तो आप मैरिड हैं, अगर मैरिज नहीं होती तो कहते हैं जब चंद्र पे तिल होता है तो मैरिज में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। उसके बाद मैरिज हो जाए तो संतान में कई बार दिक्कत आ जाती है। संतान भी ठीक है तो माँ को बीमार करने का भी कारक यही होता है, माँ भी बहुत बीमार रहती है कई बार ऐसे लोगों की। और सबसे बड़ा कारक होता है मन। मन आपका भागता है एकदम, मन को कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, मन बैठता ही नहीं एक जगह पे, एक चीज़ पे बैठता ही नहीं है। मतलब चिंता हर वक्त खाए रहती है ना, ऐसे लोगों को चंद्र पे तिल होता है। चंद्र मन का कारक है, मन जो है वो आपका बहुत परेशान है। ठीक है, तो ये उस चीज़ का भी कारक होता है। सूर्य देखो यहाँ बिगड़ा हुआ है, इस हाथ में भी सूर्य कुछ अच्छी दिशा में नहीं है। भाई सूर्य का उपाय कर लीजिए, नहीं तो नेम फेम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका। बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस आपका ठीक ठाक चलेगा, पैसा प्रॉपर्टी सब सही रहेगी। ठीक है, टाइमलाइन आपने मुझे ऐसे लिख कर भेजा हुआ है, टाइमलाइन इस तरह से हाथ पे नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बताया जा सकता है कि आपका जो है 30 साल से लेकर 50 साल तक जो है बिज़नेस ठीक ठाक चलेगा। वहाँ मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत लग नहीं रही है, और पहले भी आपका बिज़नेस लाइन जो है वो अच्छा ही है। बिज़नेस सेंस आपके अंदर काफ़ी अच्छी होगी, बोलने में आप काफ़ी अच्छे होंगे, और बुढ़ापा अच्छा खासा कटेगा। ठीक है, दयालु स्वभाव भी है आपका काफ़ी, वो चीज़ें भी हैं आपके अंदर। और मंगल पे भी मैंने आपके तिल देखा था, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। मंगल पे तिल तो नहीं है आपके। शुक्र वैसे आपका काफ़ी ऊंचा है, तो पैसा वैसा तो आपके पास काफ़ी आएगा। पैसा प्रॉपर्टी तो सारे योग हैं आपके हाथ में। और 30 से 50 के बीच में आप काफ़ी सुख भोग भी लेंगे चीज़ों का। नहीं, मंगल पे आपके कोई तिल नहीं है, किसी और का देखा होगा मैंने फिर, क्योंकि मंगल पे तिल होता है तो वो एक्सीडेंट का कारक होता है, दुर्घटनाओं का कारक होता है। ठीक है, चंद्र पे ही आपके बहुत तिल आ रखे हैं, तो ये परेशान आपको कर रहा है। अब ये जो राहु के आसपास ये कह सकते हैं ना, बीच तेली में तिल आ रहा है, ये पैसा दिला देता है। तो पैसा तो है ही आप पे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। यहाँ भी आपके अंगूठे पे देखा जाए तो ये अब साइन बना हुआ है, पैसे से तो आप परेशान नहीं होंगे कम से कम। बड़ी बीमारी वैसे आपको कोई होगी नहीं, कोई बड़ी डिसीज़ होने का कारक नहीं है यहाँ पे कोई भी।
इसमें मुझे इस पिक्चर में आपका बॉक्स नज़र आ रहा है, तो मकान आपका हो जाना चाहिए अब तक। सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है, तो रिस्क तो बहुत उठाते हैं। ऐसे लोग तो बहुत रिस्क टेकर होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारते। पाम बहुत मासल युक्त है आपकी, भरी हुई पाम है। भरी हुई पाम अच्छी होती है। देखो पैसा आएगा, चिंताएं आएंगी, पर बदनामी आ सकती है। ठीक है, तो वहाँ आप सतर्क हो जाओ। बाकी भी कुछ और पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके बाद में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसे मैं बता देती हूँ। आई होप आपके सारे ही क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, बिजनेस, प्रॉपर्टी, एकेडमिक्स, ठीक है, होम, बच्चे, सोशल स्टेटस और बिग बिजनेस लॉस नहीं है, ऐसा मुझे कोई लॉस नहीं नज़र आ रहा है। जो एक कट लगा था 31वें साल पे लगा हुआ है बस, और डिसीज़, दैट्स इट। वो भी बहुत क्लियर कट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि उस समय लॉस गया ही होगा 100%। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।